हेलो फ्रेंड्स, CSS3 एडवांस प्रॉपर्टी के सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था CSS ग्रेडियंट के बारे में। CSS ग्रेडियंट कितने प्रकार का होता है और उसको कैसे यूज करते हैं, इन सभी के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। आज मैं एक बेसिक सा इसका एग्जांपल लेकर आया हूं। देखिए, इस तरह का बटन जो है, इसमें आप ग्रेडिएंट को कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं कल के वीडियो में आपको बताया था कि इसका कैसे उपयोग करना है, बट एक्चुअल में कैसे उपयोग होता है आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। ये तो एक बेसिक सा है, इसका उपयोग और सारा भी हो सकता है। जैसे जैसे ट्यूटोरियल आगे मैं बढ़ेगा वैसे वैसे मैं प्रोजेक्ट लाऊंगा और उसमें ग्रेडिएंट का भी अहम भूमिका होगा, तो आप उसमें भी इसका उपयोग जान सकते हैं। और मैं बता दूं कि अभी तक आप नए हैं और इसी तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जो वीडियो मैं चढ़ाऊँगा आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जान ही लेते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए, बनाने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी आपको एक टेक्स्ट एडिटर जो होता है उसको ओपन करना होगा। तो जनरली देखिए, मैं यहाँ पे नोटपैड जो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर होता है, मैं उसी में कोडिंग करता हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में इसको कैसे लिखते हैं कोड को और इसमें कैसे उसको उपयोग करते हैं। तो करना क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन करता हूँ, जो यहाँ पे सारा कोड है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और सिंपल सा एक बेसिक सा HTML5 के डॉक्यूमेंटेशन में मैं डॉक्यूमेंटेशन कर लेता हूँ। और सिंपल सा बॉडी में सबसे पहले मैं कोडिंग करता हूँ। तो बॉडी में मेरे कोडिंग करना क्या होगा, सबसे पहले मैं एक डिव बनाता हूँ और डिव में एक क्लास देता हूँ बटन्स क्लास इसलिए दूंगा कि जो ये डिव बना हुआ है ये एक बटन के अंदर, डिव के अंदर बंद है। तो डिव के अंदर बंद है तो इसके अंदर मैं इसमें बटन बनाता हूँ और बटन लिख दूंगा एज ए टेक्स्ट में, और इसमें क्लास में दूंगा बटन हाइफन ओवल और एक और क्लास दूंगा बटन कॉलर हाइफन 1। तो मैं इसमें 5 बटन का एग्जांपल दे देता हूँ, इससे आप और भी अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ 1, उसके बाद 2 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे मैं 4 देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको 5 देता हूँ। सेव करता हूँ और राइट क्लिक करके ओपन ब्राउज़र करता हूँ, इसमें मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब सिंपल सा करना क्या होगा, अब यहाँ पे जो हेड है, हेड के अंदर आप स्टाइल टैग को स्टार्ट कीजिए और यहाँ पे उसको क्लोज कर दीजिए। और सबसे पहले आप इसमें जो बॉर्डर रेडियस होता है, जो बॉर्डर बॉक्स होता है उसको रिमूव कर लीजिए, क्योंकि जो इसमें विद इन हाइट देंगे तो वो एक्चुअल विद इन हाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए आप लिखिए स्टार, इस तरह से स्टार लिख सकते हैं और इसमें आप लिखिए बॉक्स साइजिंग हाइफन बॉर्डर बॉक्स। आप अब जिसमें पैडिंग देंगे उसमें एक्चुअल पैडिंग उपयोग होगा। तो आप इसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में जान ही चुके हैं। इसको और 2-3 बार कॉपी कर दीजिए। जैसे मैं 2 बार और कॉपी करता हूँ और इसको ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी कोड में कन्वर्ट कर दूँगा। कन्वर्ट करने से फ़ायदा यह होगा कि आपका ओल्ड वर्जन में भी ये सपोर्टेबल हो जाएगा। इसके बाद सिंपली डिव को सेलेक्ट कीजिए। डिव को सेलेक्ट करने के लिए उसके क्लास का नाम लिखिए बटन्स और इसमें मैं देता हूँ मार्जिन 10% दूंगा और जो टेक्स्ट अलाइन इसमें होगा वो सेंटर में रहेगा। जो बटन्स ये डिव है इसके अंदर जो भी ये बटन्स है ये सेंटर में रहेगा। अब मैं अगर सेव करके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये जो बटन है ये सेंटर में चला आएगा। देखिए ये यहाँ पे सेंटर में चला आया। और अब इसके बाद मेरे को ये करना होगा कि जो बटन है, बटन में जो क्लास, जो पहला क्लास है BTN हाइफन ओवल, इस पर वर्क करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें विड्थ दे देता हूँ और विड्थ को देने के बाद मैं इसमें फॉन्ट साइज देता हूँ। हाइट नहीं दूंगा, हाइट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। फॉन्ट साइज देता हूँ 16 पिक्सल और इसमें फॉन्ट वेट भी दे देता हूँ। फॉन्ट वेट से
600 पिक्सल। और कलर में इसमें दे देता हूँ साफ एफ तो मीन्स वाइट। और कर्सर इसमें डिफाइन करता हूँ पॉइंट ऑल, क्योंकि ओवर करूँगा तो हैंड का चित्र आना चाहिए। और मार्जिन में 20 पिक्सल दे देता हूँ कि चारों तरफ से 20 पिक्सल मूव हो जाए और आपको अच्छी तरह से वह दिखे। और उसके बाद हाइट भी दे देता हूँ क्योंकि और भी अच्छी तरह से दिखे, तो हाइट देता हूँ 50 पिक्सल 55 पिक्सल। और टेक्स्ट अलाइन जो है उसको सेंटर कर दूंगा। और इसमें बॉर्डर जो है चारों तरफ से मैं नन कर दूंगा। बॉर्डर नन करने के बाद इसमें मैं बैकग्राउंड साइज को डिफाइन कर देता हूँ कि बैकग्राउंड साइज जो है वो 300% हो जाए और विथ और इसका हाइट है वो 100% में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद मैं बॉर्डर रेडियस पास करता हूँ 50 पिक्सल। ये जो जितना प्रॉपर्टी लिखा हुआ है ये सब ऑलरेडी आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। इसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए इस तरह का आपको दिख गया स्लिप अप। इसमें ग्रेडिएंट को पास करना बाकी है, तो चलिए इसमें हम लोग ग्रेडिएंट को पास करते हैं। उससे पहले मैं इस पर ओवर का उपयोग कर दूं, तो BTN ओवर लिखूंगा। और इस पर जब मैं ओवर करूंगा इस तरह से, तो जो इसका बैकग्राउंड पोजीशन है, इस तरह से बैकग्राउंड पोजीशन ये 100% और 0 मैं कर देता हूं। और इसका जो मैं आउटलाइन है BTN ओवर, इसका जो आउटलाइन होगा जब मैं इस पे फोकस करूंगा तो इसका आउटलाइन नन हो जाना चाहिए। सेव करता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ से इसको रिफ्रेश करूंगा। तो इस पर कोई असर अभी तो नहीं पड़ेगा। जो मैं यहाँ पे पोजीशन दिया, पोजीशन का इस्तेमाल यह है कि जब इस पर ओवर करेंगे तो देखिए कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बगैर पोजीशन के तरफ से आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आउटलाइन नहीं आ रहा है। आउटलाइन किस लिए नहीं आ रहा है? क्योंकि आप इसमें फोकस का उपयोग करके आप आउटलाइन नॉन डिफाइन किए हैं, इसीलिए उसमें आपको फोकस नहीं आ रहा था। अब चलिए सिंपल सा ग्रेडिएंट का उपयोग कर लेते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे सबसे पहले लिखिए BTN ओवर। और इसमें स्पेस नहीं दीजिएगा, सिंपली आप दीजिए कलर। उसके बाद आप कलर -1 दे दीजिए। मीन्स आपने क्या किया, सबसे पहले ये दिया, उसके बाद कलर 1 दिए। इसके मतलब ये जो पहला बटन है ये सेलेक्ट हो गया। आप इसमें वर्क कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आप लीजिए बैकग्राउंड -इमेज। और आप इसमें लीनियर ग्रेडिएंट का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से लीनियर -ग्रेडिएंट। सबसे पहले इसमें आप दीजिए टू राइट। दैट्स इट। टू राइट देने के बाद आप इसमें कलर भी दे सकते हैं। तो मैं इसमें जो भी कलर दूंगा वो हेक्स कोड के फॉर्म में होगा। जैसे मैं देता हूँ शार्प 25 AAE1, ये पहला कलर हो गया। और दूसरा कलर दूंगा 40E, इस तरह से 40E 495, इस तरह से 495 दूंगा। और एक दो कलर और इसमें इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, जैसे 30DD8A सिंपल। तो इसमें एक काम करता हूँ कि 30 के बाद जो ये करता हूँ 0 करता हूँ, तो ये अभी भी नहीं है क्योंकि ये हमें 0 ही रहेगा। इस तरह से मैं इसमें 0 ही लगा देता हूँ, बट इसमें मैं हेक्स कोड का उपयोग नहीं किया हूँ, मीन्स शार्प सिंबल का उपयोग नहीं किया हूँ। इसके बाद लिखूँगा 2BB6, उसके बाद 73 मैंने 73 दे दूँगा। डेट्स इट। और इसके बाद मैं काम करता हूँ कि बॉक्स शैडो भी इसमें इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। बॉक्स शैडो के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं, तो मैं दूंगा बॉक्स शैडो 0.4 पिक्सल। उसके बाद मैं इसमें 15 पिक्सल देता हूँ, 15 पिक्सल, उसके बाद 0। और इसके बाद आप ट्रांसपेरेंट का उपयोग कीजिए, मीन्स RGBA रेड ग्रीन ब्लू। और देन ओपासिटी का, तो आप रेड का वैल्यू दीजिए 49 और ग्रीन का वैल्यू दीजिए 196 और ग्रीन दीजिए 190 और ओपासिटी दीजिए 0.75। इस तरह से सेव कीजिए। और यहाँ आने के बाद आप सिंपली सा यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए। तो देखिए जब आप इस पे ओवर करेंगे तो इसके तरह आपको इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल गया। अब यही कोडिंग को 2 में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सिंपल सा आपको करना क्या होगा, आप BTN ओवर दीजिए और डॉट के बाद
$1 दे दीजिए और जो इसमें आप कोडिंग को किए हैं इसी कोडिंग को आप इसमें भी कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए। देखिए यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और इसका जो हेक्स कोड है इसको आप चेंज कर लीजिए। देखिए मैं इसका चेंज कर दिया हूँ। देखिए मैं आपके सामने ये बताऊँगा तो देखिए इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मैं आपके सामने बोलूँ लिखूँ ये आप जान गए हाँ किस तरह से उपयोग करना है, बट सब सिंपल सा है, सिर्फ आपको इसको चेंज करना है। तो मैं इसलिए आपको बता नहीं रहा आपके सामने कि ये लिखिए, आपके सामने आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे मैं खुद सब बताऊंगा अपने आप से तो वीडियो का जो लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसीलिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हेक्स कोड भी चेंज कर लीजिए। उसके बाद बॉक्स शेडो में ये हर एक बार सिंपल रहेगा और जो रेड ग्रीन ब्लू का जो कोड होगा इसी में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह से। अब इसको सेव करिए और यहाँ आने के बाद आप सिंपल सा यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आइए, यहाँ पे आ जाइए और इसको आप यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए आज पहला कोडिंग पे ही ये इम्प्लीमेंट हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे 2 नहीं दिए हैं, क्योंकि देखिए ये तो पहला होगा, उसके बाद यहाँ से ये दूसरा होगा। सेव करने के बाद आप यहाँ से इसको आप रिफ्रेश कीजिए तो देखिए इस तरह का आपका इफेक्ट आगा जो यहाँ पे है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। अब इसी कोड को यहाँ से आप कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और मैं इसमें उसको चेंज कर दिया हूँ वैल्यू को इस तरह से। तो देखिए यहाँ से आप लिख लीजिएगा इस तरह से, तो आप उस तरह का बटन इफेक्ट बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ से जो 2 है इसको मैं यहाँ से 3 करता हूँ, सेव करता हूँ और मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए इस तरह का कलर मेरे को मिल गया। अब इस पर मैं वर्क करता हूँ और सेम इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इस तरह से मैं इसमें वैल्यू को भी चेंज कर दूँगा। देखिए हेयर RGB मोड में भी इसको चेंज कर दिया हूँ और इसके बाद यहाँ से आप 4 लिख दीजिए और लगे हाथ से आप 5 का भी कोडिंग कर दीजिए। यहाँ से आप 5 लिखिए और इसमें मैं आपको चेंज करके बता देता हूँ इसमें। तो आप इस तरह से इसमें आप चेंज कर दीजिए। जैसे देखिए मैं इसमें चेंज कर दिया हूँ, आप लिख सकते हैं इसको। देखिए बहुत ही आसानी है, बहुत ही आसान है, सिर्फ हेक्स कोड को ही चेंज करना है। देखिए हेक्स कोड तो मैं दिया हूँ अपने हिसाब से दिया हूँ। सबसे पहले मैं सेव करके आपको और भी इसके बारे में बताता हूँ। इसके बाद आप इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि ये सेव मैंने नहीं किया था। अब मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आप इसमें इफेक्ट आ गया। देखिए ये तो मेरे अकॉर्डिंग जो कलर मुझे समझ में आया मैं इसमें कलर को इम्प्लीमेंट किया। अब आपके ऊपर है, आप इसमें और भी क्या हेक्स कोड दे सकते हैं। अगर आप हेक्स कोड को अच्छी तरह से पता करना चाहते हैं तो आपके अंदर में एक फोटोशॉप होता होगा, तो फोटोशॉप को ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप फोटोशॉप को ओपन करेंगे तो यहाँ से आप कलर पैलेट पे क्लिक कीजिए या सिंपल सा इस पर आप क्लिक कीजिए और जो कलर आपको देना है इस तरह से आप चूज कीजिए और यहाँ पे आपका हेक्स कोड बन रहा है। जैसे आप ग्रीन देना है, ग्रीन में भी बहुत तरह का कलर होता है। जैसे ये कलर देना है तो यहाँ से आप हेक्स कोड को इस तरह से कॉपी कर दीजिए। तो जैसे आप इसको कॉपी करके आप यहाँ पे उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लास्ट में इसका उपयोग करके आपको बताता हूँ। इस तरह से हो गया, आप सेव कीजिए और यहाँ आने के बाद आप इसको रिफ्रेश कीजिए। वो देखिए वो भी ग्रीन था, यहाँ पे भी ग्रीन है, तो कुछ उसके आपको फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपके अंदर फोटोशॉप नहीं है तो मेरे पास एक ये है कलर जिला क्रोम एक्सटेंशन, आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा CSS ग्रेडियंट जनरेटर। तो ये भी फ्रेंड्स नेट पे ही वर्क करता है, तो आप इसका नेट पर भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑफलाइन के माध्यम से इसका तो उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ से आप इस ऑफलाइन में उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से जब सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आपका हेक्स कोड बनता हुआ दिखेगा और इसी हेक्स कोड को आप वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा तो आपको वहाँ से इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपना
क्रिएटिविटी दिखाइए और बहुत अच्छे से अच्छी तरह से आप डिज़ाइन बनाइए और एक ग्रेट डेवलपर और डिज़ाइनर आप बनिए। और मेरे से आपके मन में जो भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका बड़ा क्वेश्चन है तो मैं उससे वीडियो भी बना सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो से आप में कोई वैल्यू प्रोवाइड हो रहा है, आप सीख कर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा हो सके। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, और कोई वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।